कि पाकिस्तान तो आंख उठा के नहीं देखेगा इंडिया की तरफ, चाइना को चीनी की तरह घोल के या अहीर कलर के अहीर रेजिमेंट बनने के बाद में पी जाएंगे। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के आंख दिखा, लाल आंखें दिखाओ, चीन भाग जाएगा। अब ये लाल लाल आंखें कहाँ गई? अब तो काली आंखें नीचे झुकी रहती है शर्म से। अहीर जो है ना एक शुद्ध कृष्ण वंशज है, कृष्ण का, जिन्होंने एक नारी के अपमान पे पूरा महाभारत कर दिया था। झोली भर देंगे और दुश्मन का गोली आगे सीना आगे कर देंगे, ये अहीर की ताकत है। नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, इनके सर पे एक पीले कलर का टोपी भी है जो अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। इनका आए दिन लगातार दिल्ली के हो या फिर अन्य जगहों पर इनका प्रदर्शन होते रहता है। दिल्ली के सड़क से लेकर संसद तक अहीर रेजिमेंट की लगातार चर्चाएं हो रही है। अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों ने दिनेश लाल यादव निरहुआ का भाषण सुना होगा सदन में। वो कह रहे थे कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद आप देख लीजिएगा, हम आपका झोली मेडलों से भर देंगे। ये दिनेश लाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका ये वक्तव्य था संसद में। अहीर रेजिमेंट की बात हो रही है जी सर, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कुछ असर दिख रहा है? सर जी असर कहाँ से देखेगी जब सरकार ही बेईमान बैठी हुई है। ये सरकार यही नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से पहले जब बिहार में आए थे, हम बिहार से आते हैं, छपरा से, हम बिहार से आए हुए हैं अहीर रेजिमेंट की मांग करके। तो मैं आपको अखिल भारतीय महासभा में दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर ये जो असर नहीं दिख रहा है ना, इसका असर कब दिखता है? इंसान को जब सत्य के नशे में चूर होता है तो उसको नीचे का कोई दिखाई नहीं देता है। जब उसको वोट लेनी होती है तब पब्लिक को याद आती है। तो सरकार कोई बड़ी नहीं होती है, पावर होता वोट बैंक जो होता है ना, मेन पावर होता है। 2024 में जो ये मोदी जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं ना, इस सपना को देखिए, हम लोग गुजरात से, द्वारकाधीश से, इसी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के माध्यम से रथ यात्रा निकाल करके और पूरे देश में फैला करके कहेंगे मोदी जी ने हमको अनदेखा किया, हमारा अहीर रेजिमेंट का मांग पूरा नहीं किया। जबकि अहीर रेजिमेंट हम निजी स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम देश सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं कि देश की सुरक्षा। इससे क्या होगा? अगर एक बार अहीर रेजिमेंट बन जाता है ना, आप लोग को भी इतिहास मालूम होगा कि चाइना और पाकिस्तान दो मुद्दे हैं सरकार के पास, हिंदू और मुसलमान के बाद चाइना और पाकिस्तान। तो इनका चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो जाएगा सबसे पहले, कि पाकिस्तान तो आंख उठा के नहीं देखेगा इंडिया की तरफ। दूसरा, चाइना को चीनी की तरह घोल के या अहीर कलर के अहीर रेजिमेंट बनने के बाद में पी जाएंगे। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के आंख दिखा जाए, और पाकिस्तान को पानी पिला पिला के मारेंगे, दोबारा इधर इंडिया की तरफ ताकने की ताकत नहीं लगे। तो क्या है, देश की पहली ऐसी जाति है यादव जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने की कुर्बानी के लिए अपना हक मांग रही है, वो भी ये सरकार नहीं दे रही है। तो ये कितना गलत बात है। नरेंद्र मोदी से हमको हिस्सा, धन संपत्ति और सहयोग तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे देश की रक्षा के लिए हमारी एक अहीर रेजिमेंट बना दीजिए, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लेकिन सदन में भी इसकी बात उठाई जा रही है। आप लोगों के एक दो यादव समाज के जो नेता हैं वो लगातार कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं। दिनेश लाल यादव आप लोग जानते ही हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, सांसद भी हैं। उनका जो वक्तव्य है, लेकिन उससे भी सरकार पर असर नहीं दिख रहा है। लगातार जब उनका बयान आया था कि हम झोली है मेडल से झोली भर देंगे, तो लगातार नहीं अब कुछ असर दिखेगा। देखिए, निरहुआ जी ने यह कहा था कि वतन से झोली भर दो, हाँ झोली भर देंगे और दुश्मन का गोली आगे सीना आगे कर देंगे। ये अहीर की ताकत है, अहीर की ताकत है। इसने कहा, अभी तक मैं कर रहा हूँ, जितने भी सांसद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे अमित शाह मोदी हैं, अपने बेटा को एक बार से बॉर्डर पे भेज के देखे ना, सैनिक बना के नहीं बनाते हैं, हिम्मत ही नहीं है उनको। पब्लिक को बेवकूफ बना करके वोट ले करके हम तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, देना कुछ नहीं है। अरे हम तो देश की रक्षा मांग रहे हैं, रक्षा। जो तुम रोज कहते हो पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, पुलवामा में हमला हो गया तो ये जवान मारे गए, जैसे ताज होटल में हो गया, मुंबई में हो गया, हो रहा है ना ये सब। अच्छा, क्या लगता है अहीर रेजिमेंट बन जाएगा तो इस तरीके की जो आए दिन घटनाएं घटते थे वो नहीं घटेगी क्या? देखिए, अहीर जो है ना एक शुद्ध कृष्ण वंशज है, कृष्ण का, जिन्होंने एक नारी के अपमान पे पूरा महाभारत कर दिया था। और हम सम्मान के अधिकारी हैं, हम किसी भी घर के, पूरे देश के, क्या विदेश के भी बहन बेटियों की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं, हम लोग गलत नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस दिन अहीर रेजिमेंट बन गया, देश में ना कहीं लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, ना दंगा होगा। जितने भी गलत लोग आएंगे उनको ये अहीर भाई सीधा कर करके ठोक ठोक के जेल में भेजने का काम करेंगे, और जो इनसे लड़ेंगे उनको गोली ठोका करेंगे, इनके तरफ पीछे नहीं भागेंगे। कौन पीछे भाग रहा?
हमारी सरकार भाग रही है, नरेंद्र मोदी सरकार भाग रही है, पीछे भागती है। बिल्कुल भाग रही है। अभी जाके देखिए, वो कहती है चीन एकदम थर थर कांप रहा, पाकिस्तान चीन 25 किलोमीटर अंदर घुस गया है, ये डर से जुबान नहीं खुलती है। इससे पहले क्या कहते थे, इससे पहले क्या कहते थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो लाल लाल आंखें दिखाओ चीन भाग जाएगा। अब ये लाल लाल आंखें कहाँ गई, अब तो काली आंखें नीचे झुकी रहती है शर्म से। कभी बोला है कभी उसने चीन के खिलाफ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी बोला है? कभी नहीं। चीन पहले से ही डरा हुआ था, काहे कौन डरा हुआ है? चीन तो कब्जा करके बैठा हुआ है 25 किलोमीटर अंदर जमीन इंडिया का। क्या बात भाई जी, आपको जानकारी नहीं है? पत्रकार जी आप समझिए बात को। ये सरकार तो कहती है हमारा कोई जमीन नहीं है, आप विपक्ष का काम होता है। सरकार क्या कहती है? उसी मुद्दे पर जब हुआ था तो सरकार क्या बोली थी? 3 मंत्रियों ने 3 बयान दिए थे। मोदी जी ने कहा था कि चीन हमारे भारत में नहीं आई है। अमित शाह ने कहा था कि चीनी सेना भाग गई, और राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि चीनी सेना से मुठभेड़ हुआ था। तो तीनों में बात सच कौन निकला, ये बताइए ना। सरकार सच बोली है तो एक ही पार्टी के, एक ही सरकार के आदमी 3 बातें क्यों बोल रहे हैं कि आई नहीं, मुठभेड़ हुआ था और भगा दिया गया? 3 बातें क्यों हुई? एक ही बात होना चाहिए ना। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपका जो ये मांग है सो ध्यान देगी? हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग का संघर्ष शांतिपूर्ण है, कोई प्रकार के तोड़फोड़ नहीं है, सरकार के प्रति है। हम लोग को कहना है या तो हमारे अहिर रेजिमेंट दे दो, मैं अपने नाम कंधे पर नाम के लिए मर रहा हूँ, या टोटल अहिर रेजिमेंट खत्म करके भारत के नाम से बना दो। हम लोग खुशियाँ अपना मांग आपस ले लेंगे। तो हम लोग को अपनी मांग जायज मांग रहा, गलत नहीं मांग रहा। हमारा आबादी भी बहुत ज़्यादा है, 30 से 32 करोड़ है, और हम लोग अपना योगदान देश में शुरू से देते आए हैं। जब से देश आज़ादी हुआ है तब से अहिर का जो है अपना योगदान सेना में है। नहीं अहिरमेंट है, फिर भी इसमें जो हमारा जवान संसद हमला हुआ है उनमें भी है। सवाल हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, बिहार से हैं जी सर। बिहार में सुशासन की सरकार है, कहते हैं अब है या नहीं, वो आप बताएंगे अच्छे से। बिहार में सबसे बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया, सबसे बढ़िया। तेजस्वी जी ने जो कदम उठाया है ना, रात को आज तक कौन सा सरकार का मंत्री बीजेपी की थी तो चाहे किसी की सरकार, कौन जाकर हॉस्पिटलों में पब्लिक की जांच करी है? कोई नहीं करा ना। पब्लिक को जब दिक्कत हुआ तो तेजस्वी जी ने क्या कहा, अगर जो इनका इलाज में कमी होगा तो सबको मैं सस्पेंड कर दूंगा। विपक्ष कहती है जब शराब से इतने लोगों की मौत हो जाती है उस पर तेजस्वी जी कुछ नहीं बोलते। देखिए विपक्ष कहाँ है? विपक्ष वहाँ बोलती है जहाँ की बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी वाले ही विपक्ष को बदनाम करते हैं। लेकिन आप आज भी देख लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं, किसका भला कर रहे हैं? किसी का भला नहीं कर रहे हैं। सब पब्लिक रो रही है वहाँ पे। सिर्फ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात ही कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी में एक भी पब्लिक का भला नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ राजपूत जाति ठाकुरों का भला कर रहे हैं। अच्छा, ये राजपूत का जिक्र हो ही गया तो एक सवाल ये भी जान लेते हैं, छपरा में जो इससे पहले कुछ दिन हुआ राजपूत और अहीर का जो बीच एकदम दंगा हो गया था, उसका क्या मसला था? उसका मसला ये है कि उसमें अहीर और राजपूत का कोई दंगा नहीं है। किसका था? एक कोई आपके जैसा मीडिया पत्रकार भाई आया और उसने आपसी रंजिश को उसने जातिवाद में बदल दिया। मीडिया बोला कि अहीर जाति का विधायक है, अहीर जाति का मुखिया है, कुछ नहीं कर रही है। उस पर देखिए जाति वाले का खून खोल गया। लेकिन बाद में उनको भी समझ में आया कि हमको भड़का दिया गया है। अभी भी वहाँ पे जाइए देखिए भाईचारा बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है। और तेजस्वी जी ने उसको बड़ा कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल कर लिया। वहाँ पे 444 धारा लगा करके सबको रोक दिया, बोला शांति बनाओ, सबका फैसला होगा और सबको इंसाफ दिया जाएगा। चिराग पासवान कल ही कह रहे थे तेजस्वी जी कहाँ है, नीतीश जी कहाँ है, क्यों नहीं मिल रहे? वो तो बीजेपी मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हैं ना, वो तो उनका सरकार नहीं है ना बिहार में, तो वो तो उनका विरोध करेंगे। इससे पहले कहाँ थे चिराग पासवान जी? इससे पहले कहाँ थे जब नीतीश जी पहले, इससे पहले मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी, तो किसी पब्लिक की सुनवाई नहीं होती थी, हर जगह घुसखोरी चला था। तेजस्वी जी ने हर जगह टाइट कर दिया। तेजस्वी ऐसे नेता है, अब बिहार के मुख्यमंत्री वो बनेंगे ना, देश का भला होगा, देश का भला होगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल, नीतीश जी को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। तब अहीर रेजिमेंट मिलेगा लगता है? बिल्कुल मिलेगा। देखिए ओबीसी के समाज से जो भी आएगा, जैसे नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम लोग का वादा है और 2024 में यही करना है। क्या कहेंगे आखिरी में सरकार से?
सरकार से कहेंगे कि जो हम इस प्रदर्शन के लिए यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं, सबसे पहले तो इसी संसद सत्र में हमारा अरेंजमेंट पास कर दिए, वरना 2024 में हर गांव में जा करके और वोट के चोट से इनको इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि 30 सीट भी नहीं आएगी। और अगर इस पे भी नहीं मानते हैं तब पूरे देश में ऐसा आंदोलन करेंगे, रेलवे से लेकर के और जितना हाईवे है, गली मोहल्ले गांव शहर में हर जगह हर रोड चौराहे को जाम कर देंगे और इनको मजबूर करके अरे ही मोदी जी अपने सांसदों को लेकर आएंगे और हमारे सामने घुटने टेक के कहेंगे अही रेजिमेंट बना रहा हूं, आप लोग ये आंदोलन बंद कीजिए। तो ये हैं अहीर जाति के कुछ यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं जो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार हमें अहीर रेजिमेंट दे दे और प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग इसका असर बहुत गहरा दिखने को मिलेगा। हम गाँव जाके मोदी सरकार का विरोध करेंगे और मोदी जी का जो सपना है 300 सीट का प्लस का जो आंकड़ा है उसको हम 30 सीट पर सिमट कर रख देंगे। तो देखना यह है कि इनका जो यहाँ पे ये अहीर रेजिमेंट की मांग सदन से लेकर संसद तक लगातार चल रही है, इससे कितना कुछ असर पड़ पाता और सरकार पे कितना असर पड़ पाता है, सरकार इनके बातों पे कितना कुछ ध्यान देती है या नहीं देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना यूट्यूब। धन्यवाद।